सर बॉलीवुड की तरफ आते हैं, आपकी जब फिल्में आती थी तो इधर से जैसे चूड़ियाँ आ रही हैं, उधर से संगम आ रही है, तो बॉलीवुड उधर से कौन सी मूवीज़ फेंकता था, ज़रा ये जॉनरा भी तो हमें बताएं। ये तो कंपटीशन नहीं चल रहा था नहीं उस नहीं, वक्त। कंपटीशन हो ही नहीं सकता हैं? फिजा। हम उनके साथ, हमारा कंपटीशन बनता ही नहीं है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हम 100 में से 5%, वो 95% है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो। और हमारा कोई मुकाबला बनता नहीं है। चूंकि ज़ुबान एक है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है, वो डायरेक्टली हमारा मुकाबला उनसे कर देते हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ हो ही नहीं सकता, टेक्निकली भी नहीं हो सकता, बजट वाइज भी नहीं हो सकता। तो ये बिलाल अशारी तो कहता है कि मैंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, मैंने इतने करोड़ों अरबों खरबों का बिजनेस कर लिया मौला जट बनाकर, और ये वो ऑल दैट, मतलब कल के आए हुए हैं उस नहीं बच्चे नहीं, ही बहुत हैं, अच्छी फिल्म बनाई मगर है। उनको नहीं ऐसा ये उन्होंने फिल्म नहीं कहा, उन किसी और ने कहा होगा उनके बिहाफ पे। वो बड़ा अच्छा बच्चा है और उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, मगर सर आपके पास इतनी सारी अवार्ड्स, इतने सारे, आपने अपने क्रेडिट में आपकी फिल्म्स हैं, आपका करियर है, आपका काम है, तो फाइनेंसर्स ने आपको मौला जट क्यों नहीं दी? मतलब एक सवाल मेरा बनता है, व्हाई नॉट से नो, लेकिन आपको मालूम व्हाई नहीं बिलाल ना, अशारी, वो तो कल का आया हुआ आपको बच्चा है। मालूम नहीं ना कि वो खुद प्रोड्यूसर है। ये आपने बताया अभी, मुझे नहीं पता था। हाँ। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई फिल्म दे, या अगर देगा तो मैं लूँगा नहीं। मैं अपनी टर्म्स पे काम करता हूँ, अपने हिसाब से मैं। सर अगर आपके पास इस तरह के फाइनेंसेस होते और चीज़ें, आपके पास इस तरह की प्रोडक्शन होती, तो क्या आप मौला जट टाइप की फिल्म बनाते या पता फिर? नहीं बना पाता कि ना बना पाता, लेकिन उसने कमाल की बनाई है। वाह यार, क्या बात है आपकी। कल के आए हुए बच्चे को अप्रिशिएट करें, और करना आपका ये चाहिए, बड़प्पन है, मैं वो बताऊं, ये फ्यूचर है। बात है, बहुत अच्छा बड़ी पता नहीं, बात आई है, डोंट नो, बहुत लेकिन अच्छी वो बात कह फ्यूचर रहे हैं है आप। हमारा, यस, वो हमारा हम फ्यूचर अपने है। फ्यूचर को सपोर्ट करेंगे तो क्या बात है। बिल्कुल। वाह सर, बहुत बड़ी बात है आपकी। आप ये आपके उस्तादों से आपने सीखा होगा, मेरे इसीलिए आप उस्ताद एज। इतने बड़े थे, उनकी जो खुशबू ही लिए थोड़ी सी, आज हम यहाँ बैठे हैं। सुलेमान साहब, क्या क्या उन्होंने फिल्म्स बनाई हाय हाय हैं। हाय हाय सर, क्या बात है और उनकी। मैं बहुत शागिर्द हूँ उनका। अच्छा। जावेद फाजिल साहब उनके शागिर्द नहीं थे, हाँ, आप शागिर्द थे। मैं शागिर्द था। जावेद फाजिल साहब कदीर गौरी साहब के शागिर्द थे, हाँ। और इनके पास एज असिस्टेंट आए थे, अच्छा। एज एसोसिएट डायरेक्टर। हाँ। बहरहाल मुझे फ़ख्र है अपने उस्ताद पे, उनकी बताई हुई बातों पे, उनके काम से जो हमने थोड़ा सा लिया है। बहुत बड़े लोग थे। सर आप कभी इस तरह से किसी बुरी आदतों का शिकार नहीं हुए? कभी मुझे नहीं मालूम। आपने कभी ऐसी नेवर। कोई ऐसी महफिलों में नहीं बैठे, कभी कभी ऐसी बैठकों में मैं नहीं कहता बैठे? हूँ, मैं बता नहीं आपने सकता। अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद कैसे शराब, नशे और मुझे ये पता ही नहीं चर्स है। और मैंने सिगरेट को आज गर्दा, तक टच नहीं किया, ऐसे पकड़ा गांजा, नहीं। कोकेन, तो पता नहीं कौन कौन से और क्या क्या आ गए। मैंने ऐसे पकड़ा नहीं सिगरेट आज तक। सर यही तो पूछ रही हूँ, एक नेवर इन माय लाइफ। डायरेक्टर और जो रहता ही फिल्म इंडस्ट्री में है, इमरान साहब, फिल्म तो इंडस्ट्री में बचाया कैसे इन्होंने अपने आप को? ऐसी चीज फिजा, देखी मेरी है। आंखों में आंखें डालो। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। सर कास्टिंग काउच के बारे में बताएं आप, है कि किसे? नहीं कास्टिंग काउच? कास्टिंग देखें, है कि नहीं है? मेरा ख्याल है कि कहाँ है, फिल्में ही नहीं है। जब जिस ज़माने में ये सारा था, तब मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा जो हिट है वो चलता है, उसको सब लेते हैं। लेकिन आप ये देखें, मेरा करियर देखें, मैंने हमेशा उसको लिया है जिसका वजूद ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। वो नया है, बिल्कुल रॉ है। रॉ को लिया अपनी फिल्मों में, फिल्में हिट हुई हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि आप ये नए लोगों को क्यों प्रेफर करते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि मैं खुद नया हो जाता हूँ उनके साथ। तो आपने जन्नत को लिया था जी, टिकटॉकर जो है, जी जी। तो उसको फिल्म में लिया आपने, उसमें क्या स्पार्क देखा था? आपको क्या लगा था कि अगर मैं नहीं, इसको वो फिल्म में लूंगा जन्नत फिल्म चलेगी? टैलेंटेड मगर लड़की। वो फिल्म तो फ्लॉप हो गई फिर। हाँ, तो कोई बात नहीं,
जन्नत टैलेंटेड लड़की थी, खूबसूरत थी, हर चीज थी। टिकटॉक पे उनकी और बहुत फेम है, हाँ, उनकी तो व्यूज हैं। सिर्फ उस फिल्म में अकेली जन्नत थी। हाँ, जो उठा के जन्नत को पकड़ा जाए। हर कोई जन्नत को नहीं, मगर सर मैं आपको ये भी बोलूँगी ना, जीवा, हाँ। उसमें नई लड़कियों में रेशम थी, मगर अब नहीं, उसको दीवाने तेरे प्यार के जिया अली और मोहम्मद राना थे आय क्या? हाय, अब बताएं। क्या? तो सर ये देखे ना, ये भी तो नए लोग थे ना, तो ये आए, भले उसमें और भी लोग नए थे, ठीक है, बाबर अली भी जीवा में नया था जी, बाबर अली का फर्स्ट ब्रेक था, ऐसी हाँ। बात नहीं है कि सिर्फ रेशम का था, मगर उसके बावजूद हम ये तो नहीं कह रहे कि उसमें सिर्फ रेशम एक थी, मगर रेशम भी क्लिक की, उसमें बाबर अली भी ले गया फिल्म पूरी, ठीक है। तो देखा, अब इधर भी बनता तो हम पूछ तो सकते हैं ना कि जन्नत का भी हाथ था, पूछें। क्योंकि हिस्सा तो उसने भी डाला है, नमक बराबर किसी का भी एक्टर का हिस्सा तो है, हम पूछेंगे तो सही। ये फ्लॉप होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ जन्नत थी। हाँ, हिट होने के बाद हम फौरन कहते नहीं उसमें जन्नत थी, तो बनता तो हिस्सा तो सबने डाला है सर, सवाल सबके हिसाब से बराबर बस होगा। मैं अपना हिस्सा नहीं डाल सका। यार क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? कमजोरी मेरी देखें, अगर मैं क्रेडिट लेता हूँ हिट फिल्म का, हाँ, तो मुझे डिस्क्रेडिट होना चाहिए फ्लॉप फिल्म पे। हाँ। अच्छा, शान और मोहम्मद राना, ठीक है, इन दोनों के साथ साइमा जी ने बहुत ज़्यादा फिल्म की हैं, ऐसी ऐसी सुपर सुपर डुपर डुपर हिट फिल्में की हैं, गाने भी ऐसे इनके ऐसे ऐसे हैं कि हम 100 बार भी अगर हम अपनी स्क्रीन पे लगाते हैं तो हमारी आंखें बंद नहीं होती। और इनका ऑन स्क्रीन रोमांस भी आप जब शूट करते हैं तो पहले तो मैं तो अगर आपको देखूँ यहाँ पर, तो मैं पहले ही सोचती हूँ कि ये तो एक अपना रोमांस है इनका, साइमा जी नूर साहब का अपना रोमांस है। और वो एक मोहम्मद राना भी खूबसूरत, हसीन, गबरू, शान भी, क्या बात है, अभी तक आंख भर के देखने को दिल करता है। तो जब उनके साथ ऑन रोमांस स्क्रीन पे कोई उनकी शूटिंग या उनका कोई गाना या फिर कोई उनका सीन पिक्चराइज होता है और आप ही डायरेक्ट करो, तो कभी आपको हुआ है कि यार साइमा तो घर बैठेगी, आखिरी मूवी है? नो। क्यों? उस वक्त क्या सोचते हैं? देखो, वो फीलिंग्स मुझे सुननी है। मैं बताता हूँ। हाँ, देखिए, एक्टिंग क्या है? सेल्फ निगेशन, जात की नफी है। हाँ, आप माइनस करके वो किरदार बनते हैं, अपना आप, हाँ हाँ, ठीक है, जो वो डांस कर रहा है, हाँ, जो वो रोमांस कर रहा या है, जो कैरेक्टर में उसको बोलते लाइनें थे। दी जाती हैं, उसको हाँ, माहौल दिया जाता है, उसको एक्टर दिया जाता हाँ, है। तो वहाँ साइमा नहीं होती, वहाँ मेरी बीवी नहीं होती, वहाँ रेशमा होती है, एक्टर होती है। आहा, तो लॉजिक, आपको इस किसी की भी नीयत लॉजिक, पे शक नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बदनीयत होते हैं, पहचाने जाते हैं, हाँ, उनसे आर्टिस्ट को बचना चाहिए। कुछ एक्टर्स होते हैं, ऐसे होते हैं। हाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। तो लिहाजा ये जो बात है ना कि जी गुस्सा नहीं आता, ये नहीं आता, मुझे मालूम है कि वो काम कर रही है, वो प्रोफेशनल है। वो इसमें साइमा नहीं है, हाँ, बात खत्म। जो अभी परफॉर्म कर रही है, जो ऑन सीन में हाँ, रिकॉर्ड वो कर रहा साइमा है, नहीं मैं है। डायरेक्टर हूँ, मैं शौहर नहीं हूँ, हाँ, वो जो परफॉर्म कर रही है वो साइमा नहीं है, वो रेशमा है। सर बहुत बड़ा जवाब दिया है और बड़ी लॉजिक के साथ दिया। आई एग्री विद यू।